बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CKD न्यूज़ के साथ मैं हूं हमजा यासीन। खबरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ में आपको बताते चलें DSP अलीपुर की हिदायत पर SHO खैरपुर सादात सलीम खान जतोई की कामयाब कार्रवाई। गुज़श्ता रोज़ छीनी गई कार बरामद करके मालकान के हवाले कर दी गई। मज़ीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ मुजफ्फरगढ़ जुनैद खान कलाची अपनी इस रिपोर्ट में। DPO मुजफ्फरगढ़ के अहकामात पर DSP अलीपुर की हिदायत पर SHO खैरपुर सादात सलीम खान जतोई की जराइम पेश अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। गुज़श्ता रात अलीपुर से एक मुसाफिर ने अल्टो गाड़ी 2021 मॉडल नंबरी 633 AEG मलकियत रजब अली थईम जो कि मौजा घलवा का रिहायशी था से रेंट पे मौजा घिरी थाना सीतपुर के लिए स्पेशल बुकिंग करवाई और मौजा घिरी की वीरान जगह पे मुसाफिर ने गन पॉइंट पे ड्राइवर से कार, मोबाइल और 2500 छीन कर ड्राइवर को नीचे उतारकर कार को भगा ले गया। जिसकी इतला पुलिस को दी गई तो सर्कल के चारों तरफ नाके लगा दिए गए। SHO खैरपुर सादात सलीम खान जतोई, अजीजुल्लाह सब इंस्पेक्टर, जफर यासीन ड्राइवर और एक कांस्टेबल के हमरा दौरान गश्त कार बरामद कर ली और मालकान के हवाले कर दी। पुलिस की इस कामयाब कार्रवाई पर अवामी और समाजी हलकों और कमांडर शेख साजिद की जानिब से SHO सलीम खान जतोई को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां डॉक्टर फराह ईसा अकेडमी के नए कैंपस की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई। अकेडमी का इफ्तिताह फाउंडर डॉक्टर फराह ईसा और SSP गुलाम सरवर भैयों ने किया। तकरीब में डॉक्टर नैयर, मरियम कौसर, जनूबिया, मिशल खान, इकरा महमूद समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर फरहत ने काउंसलिंग सेशन भी करवाए और तकरीब में शामिल तमाम लोग तकरीब से काफ़ी लुत्फ़ अंदोज हुए। इस मौका पर डॉक्टर फराह ईसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये कस्टम बिल्ड कैंपस है। इस नई अकेडमी में बेहतरीन लेबार्ट्री और अल्ट्रासाउंड रूम्स हैं जिनमें बेहतरीन आला पाए की मशीनें हैं। यहाँ की लाइब्रेरी जदीद तरीन मेडिकल जर्नल्स और तिब के शोबे से मुतल्लिक किताबें, मकाले और रसाइल से लैस है। यहाँ की क्लास रूम्स में जदीद तरीन ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट मौजूद हैं और सेमिनार हॉल्स में 40 से ज़ायद स्टूडेंट्स की गुंजाइश है। फराह ईसा अकेडमी का मिशन है कि वो तिब्बी तालीम की तरक्की और तरवीज में अहम किरदार अदा करे और ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल तैयार करे जो न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि बैरून मुल्क जाकर बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे सकें और इंसानियत की खिदमत कर सकें। एक और खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोखियों ने कहा है कि अवाम को तमाम सहूलियात समेत जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोखियों ने गुलशन हदीद के दुकान से चोरी और डकैती के खिलाफ अंजमन ताजरान के एहतजाज का नोटिस लेने के बाद गुलशन हदीद पहुंचकर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। पुलिस को जराइम पर कंट्रोल करना चाहिए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पुलिस पर है, जो पुलिस को ईमानदारी और सच्चाई से सरअंजाम देनी चाहिए। इस मौका पर सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियों ने कमर्शियल मार्केट गुलशन हदीद के मुतासिर दुकानदारों और अंजमन ताजरान के रहनुमाओं शबीर भट्टी, सफदर भट्टी और दीगर से मुलाकात करके डकैती के मुतल्लिक मालूमात लीं। इस मौका पर पीपल्स पार्टी मलीर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर अब्बास टालपर, PS87 के सदर इमदाद जोखियो, आगा शेर अफजल, खुदा बख्श पठान, SSP इन्वेस्टिगेशन मलीर आरब महर और दीगर भी हमरा मौजूद थे। रुख करेंगे दुरानी महर के इलाके कच्चे का, जहां कश्मीर पुलिस का कामयाब ऑपरेशन के दौरान टक्कर सब्जोई गिरोह से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 6 डाकू हलाक होने की इतला। हलाक होने वालों में टक्कर सब्जोई, साबू सब्जोई, जागन सब्जोई, अली हसन सब्जोई, एक जाबन सब्जोई का भाई और एक नामालूम, टोटल 6 डाकू मारे गए। कराची में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोखियो का यूई पपरी के मकीनों की जानिब से गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ मलीर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज से खिताब। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोखियो ने कहा है कि न्याजी सरकार ने मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया है। न्याजी सरकार की नाअहली के बाइस मुल्क में पानी, बिजली, गैस का बहरान आ गया है। अवाम गैस की लोड शेडिंग के बाइस शदीद परेशान है। हम अवाम के साथ हैं। वफाकी सरकार को चाहिए कि फौरी गैस की लोड शेडिंग बंद की जाए। इस मौका पर पीपल्स पार्टी PS87 के सदर इमदाद जोखियो, डॉक्टर अजमत अब्दुलसत्तार, मेहराब बलोच, जवेद मजारी समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियो ने कहा कि इमरान सरकार की नाअहली के सबब पूरे पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग हुई है। सिंध से 72% गैस निकलती है पर सिंध गैस से महरूम है। बात करेंगे तहसील अलीपुर की, जहां नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात का अमल मुकम्मल। चौधरी मोहम्मद खान ठाकुर सदर, जबकि खुर्शीद खान गोपांग बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब।
تحصیل علی پور میں نیشنل پریس کلب کے علی پور کے انتخابات جمہوری طریقے سے مکمل ہو گئے، جس میں تمام ممبران نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ صدارت کے امیدوار چودھری محمد خان ٹھاکر جبکہ جنرل سیکرٹری کے امیدوار خورشید خان گوپانگ کو بلا مقابلہ منتخب کیا گیا۔ منتخب ہونے والے نئے صدر اور جنرل سیکرٹری کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں۔ نو منتخب امیدواروں نے تمام ممبران کا شکریہ ادا کیا اور صحافیوں کی فلاح کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا عہد کیا، جبکہ ممبران کے لیے ایک پرتکلف عشائیے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ رخ کریں گے مہراب پور کا، جہاں اقلیتی برادری کے قبرستان میں بچی کی لاش کی تذلیل اور قبضہ کے خلاف ساسی مکھی برادری کے مرد و خواتین کا دلبر چوک کے قریب مظاہرہ۔ اس موقع پر مظاہرین رمیش کمار، ساسی مکھی برادری کے سنجے کمار، ماسٹر کشور کمار، ہندو کونسل کے راجیش کمار، پریم کمار، چندر کمار نرمل، دیگر سوچی برادری کے مرد و خواتین نے میڈیا کو بتایا کہ مہراب پور میں ہندوؤں کے قبرستان میں مقامی با اثر افراد کے نوجوانوں نے ہندو برادری کے قبرستان سے 12 سالہ بچی کی لاش نکال کر بے حرمتی کی، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اقلیتی برادری کے قبرستان پر مقامی با اثر افراد نے قبضہ کر لیا، ہندو برادری کے افراد کو دفنانے نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی آئی جی سندھ اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ با اثر افراد سے اقلیتی برادری کا قبضہ خالی کرایا جائے، بچی کی لاش کی تذلیل میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے، اقلیتی برادری کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں، ڈگری کے قریب خوفناک حادثہ میں ایک شخص جاں بحق، 2 خواتین اور ایک بچے سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ڈگری کے قریب میر واہ روڈ پر کار اور ویگو آمنے سامنے سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں جھڈو شہر کا رہائشی لکھاڈنو کمار جاں بحق ہو گیا، جبکہ راشد، حسن عروج اور شاہدہ شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر متعلقہ اسپتال ڈگری لایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے لکھاڈنو کمار کی موت کی تصدیق کی، جبکہ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ ڈگری پولیس واقعے کی اطلاع ملتے ہی جائے حادثہ پر پہنچی اور دونوں گاڑیوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق ویگو میں موجود افراد میں سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوا، جبکہ کار میں موجود فیملی میں ایک شخص جاں بحق، جبکہ 2 خواتین اور ایک بچے سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ آخری اطلاعات تک واقعہ کا مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ایک اور خبر شامل کریں گے ڈگری سے، جہاں کنگورو شاخ اسٹاپ تجاوزات کے آپریشن کی بھیڑ چڑھ گیا۔ ہائی وے کے نشانات کے بعد کنگورو شاخ کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کے تجاوزات کے خلاف کارروائی کے حکم کے بعد ہائی وے ڈپارٹمنٹ نے ڈگری کے قریب واقع کنگورو اسٹاپ پر سڑک کے دونوں طرف تقریباً 55 فٹ تک نشان لگائے۔ نشانات کے تحت کنگورو شاخ پر قائم تمام دکانیں اور ہوٹل تجاوزات قرار پائے۔ دکانداروں نے ملبہ محفوظ رکھنے کے لیے نشانات کے بعد اپنی مدد آپ کے تحت ہی دکانیں توڑنا شروع کر دیں اور نشان تک ہر تجاوزات ختم کرنا شروع کر دیں۔ نشانات کے بعد کنگورو شاخ کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ کنگورو شاخ اسٹاپ یونین کونسل کنگورو کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ یہ اسٹاپ کئی دہائیوں سے کاروباری مرکز تھا۔ آس پاس کے درجنوں دیہاتوں کے لوگ ڈگری شہر کے بجائے یہاں سے ہی خریداری کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ہوٹل اور کیبنیں بھی موجود تھیں۔ ہائی وے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے باقاعدہ آپریشن اگلے ہفتے متوقع ہے۔ دوسری جانب ڈگری شہر میں تجاوزات کے پہلے مرحلے کے بعد شہریوں نے سکون کا سانس لیا۔ دوسرے مرحلے میں محکمہ ریلوے اور ٹاؤن کمیٹی کی جانب سے پختہ تجاوزات ختم کی جائیں گی۔ بمانہ میں ادارہ جامعہ محمدی شریف میں پیغام پاکستان کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت ڈائریکٹر جنرل تحقیقاتی مرکز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق نے کی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف چنیوٹ محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بانا ادارہ جامعہ محمدی شریف میں پیغام پاکستان کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت ڈائریکٹر جنرل تحقیقاتی مرکز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق نے کی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ریاض محمود محتمم ادارہ، صاحبزادہ قمر الحق سیالوی پرنسپل ادارہ، ملک امجد اقبال اسسٹنٹ کمشنر بانا، رے خرم شہزاد بٹی نیب امیر جماعت اسلامی، سید نور الحسن شاہ صدر ڈسٹرکٹ بار، فتح شیر کھوکھر علاقے کی سیاسی اور سماجی شخصیات اور طلبہ اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اپنے خطاب میں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق کا کہنا تھا، پیغام پاکستان کا بیانیہ ریاست پاکستان کا بیانیہ ہے۔ آج کل جنگ میزائل اور ٹینکوں سے
बहुत कम लड़ी जाती हैं, जबकि बयानिया से ज़्यादा लड़ी जाती हैं। अगर हम अपने मुल्क को नहीं संवारेंगे तो कौन संवारेगा? हम सब ने अपने मुल्क का ख्याल रखना है, इसको आगे लेकर चलना है। अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब खुश होंगे, हमारी आने वाली नस्लें खुश होंगी। इनका मजीद कहना था, कौमें ज़ल्ज़ले, सैलाब और बीमारियों से तबाह नहीं होती, बल्कि इस वक्त होती हैं जब लीडरशिप ने कोई फैसला करना हो तो वो वक्त पर ना कर सके। इनका कहना था, बैरूनी दुश्मन, साइंसें और ख़तरात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब भी कोई नुकसान होता है तो अंदरूनी सतह पर होता है। हम सब को मिलकर इस मुल्क की तामीर, तरक्की के लिए आगे बढ़ना है, दीनी और दुनियावी तालीम में जिद्दत की तरफ ले जाना है। सेमिनार के इख्तिताम पर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक और मोहतमिम इदारा साहबजादा कमरुल हक सियालवी ने शुरा में पैगाम पाकिस्तान के उन्वान से किताबें और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कुतब और लिटरेचर तोहफे में दिए। साहबजादा कमरुल हक सियालवी ने मुल्क की तमीर और तरक्की और सलामती के लिए खसूसी दुआ करवाई। कैमरा मैन मोहम्मद आरिफ डेक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना बुआना। एक और खबर शामिल करेंगे डिगरी से, जहां जिली बार एसोसिएशन मीरपुर खास के सालाना इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले यूआईडी पैनल के नामजद उम्मीदवार सदर शौकत अली राहमू, नायब सदर अब्दुल हसन नंदानी और जनरल सेक्रेटरी महबूब कपरी की सरबराही में वफ्द ताल्लुका बार एसोसिएशन डिगरी पहुंचा। इस मौका पर ताल्लुका बार एसोसिएशन डिगरी ने एक तकरीब का एहतमाम किया था। तकरीब के रुकन सिंध असम्बली मीर तारक खान तालपुर ने वकला से खिताब करते हुए कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अदलिया और इंतज़ामिया को अलग किया। हम अदालत और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। उनका कहना था कि मीरपुर खास में हाई कोर्ट के बेंच के क़याम के वकला की देरीना मुतालबे को सिंध हुकूमत ने पूरा कर दिया है। इसके जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन के लिए मैं अपना मुकम्मल किरदार अदा करूँगा। साबिक सदर जिली बार एसोसिएशन मीरपुर खास परवेज़ तालपुर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिगरी में कोर्ट की इमारत की मंजूरी दे दी गई है, इसकी जल्द तामीर के लिए कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि एडिशनल जज के लिए भी कोशिश करेंगे। बाद अज़ां ताल्लुका बार एसोसिएशन डिगरी के सदर वसीम अहमद खान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर वकला में अब्दुल गफ्फार नारेजो, रूप चंद पारवानी, लियाकत अली सथो, अयूब रमदान, बी के भट्टी और दीगर मौजूद थे, जबकि पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी रहनुमा आजम खान नौहानी भी शरीक हुए। कसूर थाना बी डिवीजन पुलिस ने चादरों चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए शेख भागो मोहम्मद नगर खुर्शीद बीबी के घर दाखिल होकर घर का सामान तोड़ दिया। औरतों के साथ नाजेबा गुफ्तगू भी की। नकदी रकम 12,000 और 3 मोटरसाइकिलें भी ले गए। खुर्शीद बीबी के बेटे अकबर को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया। खुर्शीद बीबी ने डीपीओ कसूर और आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कसूर आमर अली भट्टी से। जी आमर, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेख भागो का इलाका है मोहम्मद नगर, जो कि थाना बी डिवीज़न के हदूद में आता है। और आज एक औरत है, ये जिनके घर में जो है ना पुलिस जो कि दाखिल हुई है, और दाखिल होने के बाद उन्होंने इसके एक बेटे को उठा लिया है, जो कि जिसकी 1 माह पहले शादी हुई है। यहाँ पे सामान भी आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे सामान का भी जो है बुरा हाल कर दिया पुलिस ने। ऊपर से इनके पैसे भी निकाल कर ले गए हैं, और इन्हें कहते हैं कि आपका मियाँ कहाँ है। मियाँ को इन्होंने घर से बेदखल किया हुआ है, जिसके इन्होंने अदालत से भी आर्डर लिए हुए हैं, और अखबारात में भी उसका जो है ना इलाने ला तलकी लगाया हुआ है। फिर भी पुलिस जो है ना इनको तंग करती है। इनका मियाँ नशा करता था, जिसकी वजह से उसे घर से निकाला गया। तो मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि क्या मामला हुआ है इनके साथ। बीबी, आप बताएं आपके साथ क्या मामला हुआ है। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਖਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਪੈਸੇ ਵੇ ਖਨਾਨੀ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖਣਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣਾਨੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਬਾ ਵੇਖਣਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨਾ मिर्ज़ा कौन है? मिर्ज़ा का बताइएगा। मिर्ज़ा कोई थानेदार है या सही है? कौन है मिर्ज़ा? ਵੇਖਣਾਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਆਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸ਼ੇਖ ਭਾਗੋ ਦਾ ਵੇਖਣਾਨੀਆਂ ਦਾ। अच्छा, मैं मज़ीद एक भाई भी मेरे साथ मौजूद है जो माँ जी के बेटे हैं, इनसे भी बात करता हूँ। भाई, क्या नुकसान हुआ आपका? क्या क्या सामान ले गए हैं? ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਭੰਨ ਗਏ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਗਏ। किस जुर्म में लेके गए हैं आपके भाई? ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्या करता था वो? ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਸੁਗੜ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਕਰता है हाँ। उसके साथ आपका कोई ताल्लुक ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਮਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੇ ਇਹ ਆਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਜੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹੀਨੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਰਾਤੀ ਸੱਟੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। क्या कहते थे? ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। अजी देख लें, ये हाल हो चुका है कि कसूर शहर में जो वारदातें हैं उनको तो रोकने में पुलिस बेबस नज़र आती ही है। इन्होंने अब क्या किया हुआ है, अभी लोगों के घरों में दावे बोलने शुरू कर दें और चार दीवारी का तकद्दस भी पमाल कर रहे हैं। गली के इनके घर के गली के जो मोड़ है वहाँ पे भी खड़े रहते हैं। अक्सर इनको हरासमेंट किया जाता है, हरासा किया जाता है। यहाँ पे अगर वो बंदा जिसको इन्होंने बेदखल किया हुआ है उसको ये कह रहे हैं कि हमारे पास अदालती भी आर्डर है, स्टाम्प पेपर भी मौजूद। बहुत शुक्रिया आमिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सीकेडी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हर पल बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सीकेडी न्यूज़।